नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां लखपति दीदी मेले का सीएम ने शुभारंभ किया है। हाथी बरकाला में लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है। लखपति दीदी योजना की भी सीएम ने शुरुआत कर दी है। लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। सीएम धामी ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की श्रेणी में सीएम धामी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने साल 2025 तक करीब करीब 3,67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। तो लखपति दीदी योजना 3,06,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। 2025 तक महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत जो है सीएम धामी ने कर दी है। लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील सीएम धामी ने की है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ सीएम धामी ने किया है। दो 2025 तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह प्रयास सीएम धामी की तरफ से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील लोगों से की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्थानीय उत्पाद है वो बिके और इसका बेनिफिट जो है महिलाओं को मिले। लखपति दीदी योजना की शुरुआत सीएम धामी ने की है। लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। सुरेंद्र नसीला स्क्वायर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, लखपति दीदी योजना क्या है और इसका बेनिफिट अगर बात की जाए तो महिलाओं को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में किस तरह से कारगर साबित होगा? देखिए, बिल्कुल ग्राम्य विकास विभाग की ये योजना है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। क्योंकि गणेश जोशी ग्राम विकास मंत्री भी हैं, तो इसलिए ये उनके विभाग द्वारा बनाया गया पूरा खाका था, जिसे तैयार किया गया था। 48,000 सेल्फ ग्रुप प्रदेश में सक्रिय हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा जिनमें महिलाएं जुड़ी हैं। इसमें पहले फेज में अगर आपको बताऊं तो 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। यानी कि महिलाओं को जो उनकी वार्षिक आय होगी वो कम से कम 1 लाख रुपए तो हो ही, इस तरीके का ये टारगेट है। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 साल जब इस योजना, मतलब 25 साल जब देश के होंगे, यानी प्रदेश के होंगे 2025 में, तो इस योजना का बड़ा लाभ तब तक लोगों को पहुंच जाए, इसलिए हमारी ये योजना है। यानी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको सरकार की ओर से ज्यादा काम दिया जाएगा, उनको सरकार की ओर से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। और यही इस योजना की खासियत होगी। और पहली अगर बात करें, पहले फेज में जैसा मैंने कहा 1,25,000 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। टारगेट 3,06,000 महिलाओं का है। सुरेंद्र, जरा थोड़ा सा क्लियर करिएगा, साथ ही साथ कितने फेसेस, जैसे आपने जिक्र किया कि एक फेज की अभी शुरुआत, बाकी कितने फेसेस रहेंगे? और जो स्थानीय उत्पाद की बात की जा रही सीएम धामी की तरफ से अपील की गई खरीदने की, वो कैसे मदद करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल 48,000 सेल्फ ग्रुप यानी जो स्वयं सहायता समूह हैं वो प्रदेश में सक्रिय हैं, जिनमें 3 लाख महिलाएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। इन महिलाओं को अगर साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का काम मिलता है, इनको इतनी आमदनी होती है, तो सरकार की ये योजना है कि जो 3 लाख महिलाएं हैं इनको लखपति बनाया जाए, यानी इनको लाख तक का काम इनको दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो महिलाएं हैं ये अलग अलग योजनाओं के तहत काम करती हैं, अलग अलग विभागों के तहत इनके ग्रुप काम करते हैं। क्योंकि ग्राम्य विकास विभाग ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता है, जिसमें गांवों की आर्थिकी मजबूत हो, विकास से लोग जुड़े। उसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं, उन पर इनको महिलाओं को उन योजनाओं के अंतर्गत लिया जाएगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जब स्वयं सहायता समूह मजबूत होंगे तो प्रदेश की आर्थिकी को, प्रदेश की ग्रोथ को बड़ा फायदा होगा। इस योजना का लक्ष्य यही है कि